त्रिपुरा में क्या हुआ है उसकी झूठी अफवाहें फैलाकर दंगे कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं है, इनका तो एक ही मौलाना जो कह देता है वो मौलाना की बात मानने वाले लोग हैं। और मौलाना ने अगर झूठ का तो झूठ, ये तो इस्लाम भी नहीं जाते, बेसिकली तो ये हिंदू ही हैं जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, और इनको ना इस्लाम मालूम है ना हिंदुत्व मालूम है, इसलिए उन्होंने आवाज लगाई और ये चिड़िए की आवाज लेकर उड़ना शुरू कर दिया। और इनका सिर्फ एक एजेंडा है कि कैसे गफलत फैलाई जाए देश में, जो जमहूरियत जिसकी ये बात करते हैं उस जमहूरियत को कैसे यहां छिन्न भिन्न किया जाए, हिंदुओं को कैसे डराया धमकाया जाए और कैसे हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाया जाए, ये इनका मेन मोटो है। इसलिए त्रिपुरा की घटना या कुछ और घटना नहीं है, ये तो फिलॉसफी है जब 47 में जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया उसको एक्सटेंशन है और कुछ दूसरा काम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये उस घटना को इनमें से एक भी जानता भी होगा कि त्रिपुरा में हुआ क्या है। पूरा नाम नहीं ले पा रहा, आपने अभी ऑडियो में सुना होगा कि जो बोल रहा, दुबे जी से समझना चाहूंगा। दुबे जी, क्योंकि आप सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी है, सलमान खुर्शीद भी महंगे वकील है, देश के मंत्री भी रह चुके हैं, और इस समय पर इस पुस्तक के द्वारा ये बात टांग ऊपर करना, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि सलमान खुर्शीद का 12 नवंबर सन 2015 का पाकिस्तान में दिया गया एक लेक्चर हम सबको पढ़ना चाहिए। आज 12 नवंबर ही है। उस लेक्चर में जिन्ना इंस्टीट्यूट में लेक्चर दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान एक भाई, आप बड़े ध्यान से सुनिए, वो कहते हैं एक भाई हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति बना और उसी का सगा दूसरा भाई पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर बना। उन्होंने जो नहीं बताया वो मैं बताता हूं, कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बना जिसने हमला किया, और उन्हीं का एक भतीजा आर्मी का चीफ स्टाफ पाकिस्तान में बना। जिस समय पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया, 65 की लड़ाई हुई, उस समय हिंदुस्तान में वो वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन? सलमान खुर्शीद के नाना जाकिर हुसैन। और उधर से आर्मी चीफ था उनका भतीजा सगा। ये वो बताना भूल गए कि पाकिस्तान के बंटवारे के समय पर जिसका सबसे महत्वपूर्ण रोल था वो उनके जाकिर हुसैन साहब का सगा भाई था, महमूद हुसैन। महमूद हुसैन मुस्लिम लीग का यहाँ चीफ था, और महमूद हुसैन वहां जब गए तो महमूद हुसैन यहां से पाकिस्तान बनाए। जाकिर हुसैन 7 भाई थे, 5 भाई पाकिस्तान पहुंचे, 2 भाई यहां रहे। और 2 भाइयों ने क्या रोल प्ले किया, एक ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरी संभाली और एक ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरी संभाली। आप हिंदुस्तान के अंदर जो आज देख रहे हैं या जो पाकिस्तान जिस समय बना था जो देखा था, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की ही रिसर्चें थी जिसका नतीजा पाकिस्तान था। और मजे की बात यह है कि यहां पर जाकिर हुसैन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर बैठे हुए थे और वहां पर कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर उनका अपना सगा भाई था जो हमले कर रहा था। आप सोच सकते हैं, सलमान खुर्शीद जब पाकिस्तान गए, नरेंद्र मोदी सरकार जब यहां बन चुकी थी, उस समय वो 12 नवंबर को कहते हैं देखिए कितना खूबसूरत ये जहान है, एक भाई हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट और दूसरा भाई पाकिस्तान पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ऐसा पाकिस्तान, फिर वो कहते हैं कि संसार में हमारी और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन देख ली जाए, हम 2050 में पाकिस्तान छोड़ दीजिए, इंडोनेशिया को भी क्रॉस कर जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में। हम एक हैं, हम 2 देश एक आत्मा हैं, हम दोनों सगे भाई हैं। ऐसा स्टेटमेंट उनका ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि वो स्टेटमेंट कहीं हो ना, आप इंटरनेट पर डालिए 12 नवंबर का स्टेटमेंट आपको मिलेगा। मैंने उनका चलते चलते किया था जिसमें इस संदर्भ को दिया था, लेकिन रिश्तों वाली बात उन्होंने छुपाई थी, इसलिए मैं भी नहीं जानता था। इसलिए आज आपने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पूरे हिंदुस्तान को दी है। मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि सलमान खुर्शीद का पूरा परिवार फर्रुखाबाद से था और बाई चांस मेरा जन्म भी फर्रुखाबाद का है। मैंने उस जगह पर समय बिताया है, मैं उनके घर, गांव, गली, मोहल्ला सबको जानता हूं। इसलिए उनके पूरे परिवार का सिजरा अगर कोई और दे सकता है तो मैं दे सकता हूं देश में। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जाकिर हुसैन क्या कर रहे थे और उनके भाई महमूद हुसैन क्या कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई। मैं जरा रावत जी से भी समझना चाहूंगा। रावत